अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास जो ओरेकल डेटाबेस 10G है उसको हम किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूंगा। अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल है तो आप मुझे साथ साथ फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर एक डाउनलोड लिंक दे दूँगा। आप उस लिंक से इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद आपको इस तरह का एक फ़ोल्डर मिल जाएगा। आप इस फ़ोल्डर के अंदर आएंगे तो आपको ये फाइल्स और फोल्डर्स मिल जाएंगे। आपने इस फोल्डर के अंदर setup.exe पर राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद आपने थर्ड ऑप्शन को यहाँ पर क्लिक करना है, ट्रबल शूट कंपैटिबिलिटी पे। अगर ये करेंगे तो बेहतर रहेगा, नहीं तो सम टाइम आपकी इंस्टॉलेशन के दौरान इशू आ सकता है। आप ट्रबल शूट कंपैटिबिलिटी पर क्लिक करेंगे। सिस्टम जो है वो चेक करेगा कि ये सॉफ्टवेयर जो है वो किस सेटिंग के साथ चल सकता है। उसके बाद आपने क्लिक करना है ट्राई रिकमेंडेड सेटिंग्स पे, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने क्लिक करना है टेस्ट द प्रोग्राम पे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से एक ऑप्शन आएगा, इसमें आपने येस पर क्लिक करना है। हो सकता है ये रिकॉर्डिंग के अंदर आपको ये ऑप्शन शो ना हो, आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, इसमें आपने येस पर क्लिक करना है। येस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने इस तरह से जो है वो इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें आपने बेसिक इंस्टॉलेशन पर ही रखना है इसको। ये ग्लोबल डेटाबेस नेम आपके पास ORCL ही है। अगर आपकी इंस्टॉलेशन के दौरान कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है और आप दोबारा इसको इंस्टॉल करते हैं तो कोशिश करें कि आपका ये ORCL ही रहना चाहिए। अगर ये चेंज होता है तो सम टाइम हमें इश्यूज़ आते हैं। यहाँ पे डेटाबेस का जो पासवर्ड है वो आपने अपनी मर्ज़ी से कोई भी रखना है, बाद में आपने इस पासवर्ड से लॉगिन करना है। आप जो भी पासवर्ड रखें आपने उसको याद भी रखना है, क्योंकि अगर आपको ये पासवर्ड भूल गया तो आप बाद में डेटाबेस को ओपन नहीं कर सकेंगे। इसलिए इस पासवर्ड को लिखते हुए इस पासवर्ड को अलग से कहीं पे नोट कर लें ताकि ये आपको याद रहे। पहले आप डेटाबेस पासवर्ड के इस फील्ड में पासवर्ड लिखेंगे, और सेम यही पासवर्ड जो आपने यहाँ पे लिखा है आप कंफर्म पासवर्ड के फील्ड के अंदर लिखेंगे। उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंस्टॉलेशन के लिए जो है वो सिस्टम तैयार हो जाएगा। अगर आपके सामने इस तरह से विंडो आती है तो आप सिंपली जो है वो इसको चेक कर दें, और उसके बाद आप यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको सिस्टम जो है वो एक समरी देगा। उसके बाद आपके सामने इस तरह से विंडो आएगी, आपने इसमें अलाउ एक्सेस पर क्लिक करना है। अब ये आपको सिस्टम एक समरी दे रहा है कि आपके सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इंस्टॉल होने जा रही हैं। आप चाहें तो आप इन तमाम चीज़ों को देख सकते हैं, कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद आपने इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करेंगे तो इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। आपने वेट करना है जब तक कि ये 100% कंप्लीट नहीं हो जाता। जितनी दफ़ा भी आपके सामने ये विंडो शो होती है आपने हर दफ़ा अलाउ एक्सेस पर ही क्लिक करना है। इस इंस्टॉलेशन के दौरान कितना टाइम लगता है वो डिपेंड करेगा कि आपके सिस्टम की स्पीड कितनी फास्ट है।
तो जितना सिस्टम की स्पीड अच्छी होगी, सिस्टम लेटेस्ट जनरेशन का होगा, उतना ही इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर जल्दी कंप्लीट होगा। जब आप इस विंडो को देखेंगे तो उसके बाद आपने ओके के बटन पर क्लिक नहीं करना, बल्कि आपने पासवर्ड मैनेजमेंट के बटन पर क्लिक करना है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर पासवर्ड मैनेजमेंट के अंदर जाके एक ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे तो आपको बाद में उसके लिए एक क्यूरी लिखनी पड़ेगी। सो आप सिंपली यहाँ पर पासवर्ड मैनेजमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से यहाँ पे पासवर्ड्स आ जाएंगे। इसमें आपको यूज़र नेम्स दिए गए हैं और जिन जिन यूज़र नेम के अकाउंट्स लॉक्ड हैं आप उन अकाउंट्स को ओपन नहीं कर सकते। सो यहाँ पे हमने नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है और स्कॉट का यूज़र फाइंड करना है। स्कॉट का यूज़र है, इसका अकाउंट इस टाइम पे लॉक्ड है, आपने इसको अनलॉक करना है। सो उसके लिए सिंपली आपने यहाँ पे ये जो चेक लगा है इसको यहाँ से ख़त्म करना है। सो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये चेक जो है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आपने ओके के बटन पर क्लिक करना है। अगर आप पासवर्ड मैनेजमेंट में आके ये काम नहीं करते तो आप स्कॉट के यूज़र के अंदर लॉगिन नहीं कर सकेंगे, या अगर आप स्कॉट के अकाउंट के अंदर लॉगिन करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा। सो बेहतर है कि आप यहीं पे आके इस अकाउंट को अनलॉक कर दें। उसके बाद आप ओके के बटन पर क्लिक करें तो ये पासवर्ड मैनेजमेंट कंप्लीट हो गई है। उसके बाद आप ओके के बटन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब हमारे पास इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, एंड ऑफ इंस्टॉलेशन हो चुका है। सो यहाँ पे हमारे पास हमने एग्ज़िट के बटन पर क्लिक करना है। बेहतर है कि आप इस सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कॉपी कर लें और किसी फ़ाइल के अंदर पेस्ट करके रख लें, क्योंकि अगर बाद में आपने किसी ब्राउज़र के थ्रू आपने लॉगिन करना है इस डेटाबेस के अंदर तो आपको इस यूआरएल की और इस यूआरएल की ज़रूरत पड़ेगी। सो इसको कॉपी करने के बाद आप यहाँ से एग्ज़िट पर क्लिक कर दें और यहाँ पे ये ऑप्शन के अंदर आप यस पर क्लिक करेंगे। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप सिंपली स्टार्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एसक्यूएल लिखना है, आप सिंपली एसक्यूएल लिखेंगे। तो आपके सामने ये एसक्यूएल प्लस की ऐप जो है वो आपको शो हो जाएगी। आप सिंपली इसको क्लिक करके ओपन कर लें यहाँ से, या इस पर सिंपली आप राइट क्लिक करके इसको आप पिन टू टास्क बार कर लें तो ये आपको यहाँ पे नीचे टास्क बार पे फिक्स हो जाएगी और आप यहीं से इसको नेक्स्ट टाइम ओपन कर सकते हैं, या आप सिंपली ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक कर लें। यहाँ से आप इस पर राइट क्लिक करें और इसको सेंड टू डेस्कटॉप पर कर देंगे तो आपके पास डेस्कटॉप पे इसका एक शॉर्टकट बन जाएगा। तो मेरे पास ये एसक्यूएल प्लस का यहाँ पे एक शॉर्टकट बन चुका है। एसक्यूएल पे आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आप इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, आपने इस पर यस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह से लॉगिन की स्क्रीन आ जाएगी। इसमें आपने यूज़र नेम लिखना है स्कॉट, पासवर्ड आप लिखेंगे टाइगर, आप चाहें तो होस्ट स्ट्रिंग लिख दें, होस्ट स्ट्रिंग इसकी है ORCL। उसके बाद आप ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा कि ये पासवर्ड जो है वो एक्सपायर्ड हो चुका है, आप इसका पुराना पासवर्ड दे दें। पुराना पासवर्ड इसका टाइगर था, इसका नया पासवर्ड भी मैं टाइगर ही रख रहा हूँ और इसको कंफर्म करने के लिए दोबारा टाइगर लिख रहा हूँ। सो मैंने बेसिकली TIGER टाइगर लिखा है यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड में।
न्यू पासवर्ड भी मैंने यही दिया है और कंफर्म करने के लिए भी टाइगर ही लिखा है। उसके बाद मैं ओके के बटन पर क्लिक करता हूँ तो अब बेसिकली मैं कनेक्ट हो चुका हूँ स्कॉट यूज़र के साथ। इस टाइम पे मेरे सामने ये एसक्यूएल लिखा हुआ है। अब मैंने अगर कोई भी क्यूरी लिखनी है, कोई भी स्टेटमेंट लिखनी है तो मैं उसको यहाँ पर लिख सकता हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सबसे सिंपल और आसान स्टेटमेंट जो है वो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प लिखता हूँ और उसको चलाता हूँ। तो उसके लिए मैं लिखूँगा सिलेक्ट स्टैटिक, उसके बाद एंटर का बटन प्रेस कर रहा हूँ, फ्रॉम एम्प, एंड पे सेमी कॉलन, और उसके बाद मैं एंटर का बटन प्रेस करता हूँ तो मेरे पास एम्प में से सारा डाटा यहाँ पर शो हो रहा है। एम्प के अंदर मेरे पास 14 रोज़ थी जो मेरे पास यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी हैं, मगर ये मुझे एक टेबल की शक्ल में शो नहीं हुआ। उसकी रीज़न ये है कि मेरे पास यहाँ पे ये जो विड्थ दी गई है इस पेज की वो कम है, जो डाटा है वो ज़्यादा है, इस वजह से वो नीचे ऊपर नीचे शो हो रहा है। सो मेरे पास एम्प नंबर, ई नेम, जॉब, मैनेजर, हायर डेट, सैलरी और कमीशन तक की तो शो हो गई है सीधा सीधा एक लाइन के अंदर ही, मगर मेरे पास इस पेज की जो विड्थ थी वो यहाँ पे ख़त्म हो गई है, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट नंबर या डेप्थ नंबर यहाँ पर नीचे शो हो रहा है और ये वैल्यूज़ इस तरह से आपस में मिक्स हो गई हैं। सो उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेट लाइन साइज़ $99 और मैं साथ ही लिख देता हूँ सेट पेज साइज, मैं इसको भी 99 ही कर रहा हूँ। अब अगर मैं इस क्यूरी को दोबारा लिखता हूँ और अब एंटर प्रेस करता हूँ तो अब मेरे पास, क्योंकि मैंने लाइन साइज़ को और पेज साइज़ को बढ़ा दिया है, सो मेरे पास यहाँ पे अब ये पूरा टेबल जो है वो एक साथ यहाँ पर मुझे शो हो रहा है। सो यहाँ तक हमने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिया है और कॉन्फ़िगर भी कर लिया है। अब हम सिर्फ यहाँ पर क्यूरीज लिखेंगे और हम जो भी क्यूरी लिखा करेंगे हमें उसका रिज़ल्ट शो हो जाया करेगा। एक चीज़ जिसका ख्याल रखना लाजमी है कि ये हमें एडिट के लिए कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं देता। सो अगर आप एक लाइन के अंदर कोई स्पेल मिस्टेक कर देते हैं और आप दूसरी लाइन पे चले जाते हैं तो वापस आप पिछली लाइन में जाके उस स्पेलिंग को ठीक नहीं कर सकते। सो स्पेलिंग लिखते हुए इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। होप सो कि आपका ये प्रोसीजर जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए और आप जो है वो इस स्टेज तक पहुंच जाएं। उसके बाद हम देखेंगे कि हम एसक्यूएल की क्यूरीज़ जो हैं वो कितनी तरह की होती हैं, हम किस तरह से एसक्यूएल की क्यूरीज़ जो है उसको लगा सकते हैं। ये सारी डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। सो होप सो कि यहाँ तक आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर कहीं पे किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।